स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी का पेपर सेकंड की यूनिट 4 का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी की स्टडी कराएंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको आज व्यवहार का विकास व कार्य इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर एंड इट्स फंक्शन के बारे में और मोटिवेशन के बारे में आज डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार व्यवहार का विकास होता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले व्यवहार का विकास व अनुकूलता या उनके कार्य दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। व्यवहार के विकास का अध्ययन बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि व्यवहार के किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं छोड़ते। व्यवहार का विकास का अध्ययन सामान्यतः पास की प्रजातियां क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की तुलना करके किया जाता है। यहाँ पर हम मधुमक्खियों में सामाजिक व्यवहार का विकास किस प्रकार हुआ है उसका अध्ययन भी करना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है, जिसके बारे में बताएंगे कि वॉन फ्रिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मधुमक्खियों की कई प्रजातियों का व्यवहार का अध्ययन किया था और उसके बाद में बताया कि किस प्रकार एक सिंगल स्पीशीज से सामाजिक संरचना छत्ते का विकास हुआ, जिसमें डायग्राम के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि नंबर 1 जो डायग्राम है उसमें जो प्रदर्शित प्रजाति है वो एकल प्रजाति है। वह अपने अंडे एक सेल में रखते हैं और उनसे शिशु बाहर निकलते हैं जब माता छत्ते को छोड़ जाती है। दूसरी प्रजाति में माता जब छत्ते में होती है तो शिशु अंडों से बाहर निकल जाते हैं, जबकि बम्बल बीज के अंदर बी डायग्राम में माता की तुलना में पहले शिशु छोटे होते हैं, वे कम प्रजनन योग्य होते हैं और ये कुछ ही शिशु को जन्म देते हैं। वे माता को बच्चों की देखरेख में सहायता करते हैं। डायग्राम सी में मधुमक्खियाँ दिखाई गई है, जिसके अंदर सिर्फ रानी ही अंडे देती है, वह अन्य पुत्रियाँ उसकी मजदूर हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार एक सिंगल लाइफ से सामाजिक जीवन के व्यवहार का विकास मधुमक्खियों में हुआ। यहाँ पर 3 स्पाइंड स्टिकल वैक नर के द्वारा प्रजनन स्थिति में प्रदर्शित 3 तरह के व्यवहार को दर्शाया गया है। नंबर 1, अपने क्षेत्र में अन्य नर के प्रवेश पर सिर को नीचे करके डराने का प्रदर्शन, जो सबसे ऊपर दिखाया गया है ए नंबर पर। बी में मादा के साथ नृत्य करते हुए जब अंडों को मादा घोंसले में रखने जा रही है तो नर का इस तरह का व्यवहार दिखाया गया है। और सी में अंडों को मादा द्वारा घोंसले में देने के बाद नर का व्यवहार दर्शाया गया है। हमने पहले अभी बताया था कि मधुमक्खी में किस प्रकार का तीनों स्थितियों में व्यवहार होता है। व्यवहार प्रतिरूप में कार्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जंतु को लाभ होने पर वह उसका प्रदर्शन करता है। सिचलिड मछली के गूदा फिन एनल फिन पर नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं और ये अवस्कर के पास होते हैं तथा नर में ये चमकीले होते हैं। मादा मछली अंड जनन के पश्चात अंडे अपने मुख माउथ ब्रॉड्स में लेती है। नर के गूदा फिन के पास धब्बे अंडों के समान आकार के व रंग के होते हैं, अतः यह भी उन्हें मुख में लेने का प्रयास करती है। इस दौरान यह नर के स्पर्म को मुख में ले लेती है, जिससे कि अंडों के निषेचित करने में सहायता मिलती है। मोटिवेशन किसी भी जंतु में मोचक के प्रति अनुक्रिया उसके मूड पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर जंतु ने भोजन पर्याप्त मात्रा में कर लिया है तो भोजन उसके आहार व्यवहार को उत्तेजित नहीं करेगा। अर्थात जब जंतु भूख व संतृप्त स्थिति में भोजन के प्रति अपनी दशा के अनुसार अलग अलग प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है।
इस प्रकार लैंगिक व्यवहार में भी जंतु इच्छा नहीं होने पर वह अपने साथी के चाहने पर भी लैंगिक व्यवहार के लिए तैयार नहीं होगा। अतः किसी भी जंतु की मानसिक दशा, चाहत या किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के लिए उसकी तत्परता ही मोटिवेशन कहलाती है। मोटिवेशन जंतु में मुख्यतः उसकी आंतरिक कार्य की अवस्था पर डिपेंड करती है, विशेषकर बॉडी में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के लेवल पर। यह मोटिवेशन उद्दीपनों पर भी निर्भर करती है, विशेषकर टेम्परेचर, लाइट आदि पर। एग्जाम्पल के लिए वर्ड्स में लैंगिक व्यवहार में बसंत में वृद्धि हो जाती है तथा यह वृद्धि दिन बड़े होने के कारण होती है। दिन बड़े होने के कारण उसके जनन अंग बड़े हो जाते हैं। प्रकाश जो आँखों के द्वारा प्रवेश करता है, ब्रेन को उत्प्रेरित करता है, वह ब्रेन से प्यूस ग्लैंड को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को सीक्रेटेड करने के लिए इंड्यूस करता है। यह हार्मोन जनन अंगों को सेक्सुअली हार्मोन सीक्रेटेड करने के लिए इंड्यूस करते हैं। वह इनके सेक्सुअली बिहेव का प्रदर्शन होता है। इस प्रकार स्टिकलबैक मछली में अनुरंजन व संगम, कॉर्टशिप एंड मैटिंग वसंत में ही होता है, जब वातावरण व कार्य की परिस्थितियाँ अनुकूल होती है तथा मादा मछली परिपक्व अवस्था में होती है, वह लैंगिक चाहत सबसे अधिक होती है। स्टिकलबैक मछली में अध्ययन किया जा सकता है कि किस प्रकार मोटिवेशन उसके जटिल व्यवहार क्रम को इंड्यूस करती है। इसमें नर प्रवास करके प्रजनन क्षेत्र में आता है और यह प्रवास उसकी पीयूष ग्रंथि व थायराइड ग्रंथि के हार्मोन पर डिपेंड करता है। प्रजनन क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन उस क्षेत्र के वातावरण के कारण आ जाता है। उसके बाद उसका घोंसला बनाना, अनुरंजन, संगम मीन्स कोर्टशिप, मैटिंग के प्रति होता है। वह अंत में वह अंडों की फ्रेनिंग व शिशु की रक्षा करने का व्यवहार प्रदर्शित करता है। इन सभी प्रकार के व्यवहार के लिए अभिप्रेरण उत्तरदायी होता है। वह प्रत्येक अवस्था के लिए अभिप्रेरणा अधिकतम अवस्था तक पहुंचती है, वह बाद में अभिप्रेरणा नगण्य भी हो जाती है ताकि अगली अवस्था के लिए मोटिवेटेड हो। नर के अंडों के फ्रेनिंग के समय व्यवहार मोटिवेशन के एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। फ्रेनिंग के समय में धीरे धीरे वृद्धि होती है, वह यह वृद्धि 8वें दिन तक मैक्सिमम हो जाती है, जबकि अंडों का जो हैचिंग होता है यह माना जाता है कि फेनिंग की क्रिया ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर डिपेंड करती है। अगर छठे दिन इन अंडों को हटाकर दूसरे अंडों का समूह रख दिया जाए तो नर फेनिंग जारी रखता है, परंतु 8वें दिन फेनिंग का समय कम हो जाता है, वह प्रथम दिन के समय से कुछ अधिक रहता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि फ्रेनिंग आंतरिक व बाह्य कारणों के नियंत्रण में होता है तथा अंडों में उद्दीपन ही फ्रेनिंग को इंड्यूस करते हैं। जंतु में भोजन, पानी, लैंगिक व्यवहार आदि के लिए एक विशिष्ट चाहत अभिप्रेरण दर पाई जाती है। संतृप्त होने पर जंतु द्वारा इसे पाने या दोहराने की इच्छा कम हो जाती है, परंतु समय के साथ साथ यह दशा फिर से प्रबल होने लगती है। अभिप्रेरण व्यवहार अत्यधिक विशिष्ट होते हैं एवं जंतु को ये विशिष्ट क्रम में ही अभिक्रिया व्यक्त करने के लिए इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग। यहाँ पर हम लर्निंग के बारे में डिटेल में स्टडी कराएंगे कि लर्निंग को थोरपे के द्वारा 6 प्रकार से वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया है। स्वाभिकरण, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, जांच और भूल विधि, गुप्त अर्थात अभिव्यक्त ज्ञान, अंतर्दृष्टि अधिगम और इम्प्रिंटिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।